हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोगों ने अभी पिछले चैप्टर में इन जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। यानी कल नग्न बीजी पढ़े थे, आज आवृत आवृत बीजी पढ़ेंगे। ठीक है, आवृत बीजी पढ़ेंगे यानी एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। चर्चा इसी पर होगी। ठीक है, किस तरह से क्या क्या इसमें देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ी जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और मैं जो बीपीएससी की सीरीज चला रहा हूँ उसको भी देखते रहिए। जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं वो ज़रूर देखें, उनके काम की चीज़ है, बाकी उनकी मर्जी। ठीक है, तो देखिए आवृत बीजी। ठीक है, यह जो पौधा होता है ना, ये पौधा जो होता है, इस पौधे में जड़, तना, पत्ती, बीज, फल सब पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और विभेदित होते हैं। ठीक है, विकसित भी होते हैं और विभेद भी होते हैं। जो यहाँ पर इसका जो बीज होता है वो फल के बीच में पाया जाता है और यह दो वर्गों में बटा होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इसको भी पढ़ेंगे। अब एक बीजपत्री जो पौधा होता है, एक बीजपत्री जो पौधा होता है उसे एक बीजपत्री क्यों कहते हैं? उसे एक बीजपत्री क्यों कहते हैं? तो उसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि उसमें एक बीज पत्रक पाया जाता है। एक बीज पत्र पाया जाता है, इसलिए उसे एक बीज पत्री कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो कुल आते हैं, मतलब इसके जो कुल आते हैं वो और उस पौधों का नाम भी हम आपको लिखवाएंगे, आपको नोट कराएंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आइए शुरू करते हैं आवृत बीजी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? आवृत बीजी के बारे में। आवृत बीजी के बारे में। ठीक है, आवृत बीजी के बारे में करते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी आवृत बीजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आवृत बीजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। हमने बोला कि इस वर्ग के पौधे में बीज भी पाए जाते हैं, पत्तियां पाई जाती हैं, फल पाया जाता है, फूल पाया जाता है, तना पाया जाता है, सब जड़ भी पाया जाता है, सब विभेदित रहता है। तो लिख सकते हैं इस वर्ग के पौधों में जड़, तना, पत्ती। ओहो भाई, 2 मिनट रुक जाइए, लाइट आ जाने दीजिए। देखिए दोस्तों, लाइट आ गई। हमने क्या लिखा, इस वर्ग के पौधे में जड़, तना, ठीक है, जड़, तना, पत्ती, बीज, फल तथा फूल पाए जाते हैं। इस उप समूह इस उप समूह के फल के बीच में बीज पाया जाता है। बीज पाया जाता है। बीज पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है। इतना पहले क्लियर कर लीजिए, बीज पाया जाता है। ठीक है, अब इस उप समूह के पौधों के बीज में बीज पत्र पाए जाते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि इस उप समूह के पौधों में बीज इस उप समूह के पौधों के बीज में बीज पत्र पाए जाते हैं। बीज पत्र पाए जाते हैं। इस उप समूह के पौधों के बीज में बीज पत्र पाए जाते हैं। अतः
बीज पत्र के आधार पर के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है एक बीजपत्री और यहाँ पर क्या हो जाएगा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे। ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे। अब हम इसी को पढ़ेंगे, एक बीजपत्री पौधों को पढ़ेंगे। ऐसे पौधे जिनके बीज में एक पत्रक पाया जाता है, जिनके बीज में एक पत्र पाया जाता है, एक पत्र पाया जाता है, जिनके बीज में एक बीज पत्र पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं एकल बीजपत्री या एक बीजपत्री कहते हैं। निम्नलिखित कुल और उनके पौधों के नाम भी मैं लिखवाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बीजपत्री, पहले ये हो गया। एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बीजपत्री के बारे में पढ़ेंगे। एक बीजपत्री ऐसे पौधे जिनके बीज में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, उसे एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। इसके कुल व पौधों के नाम निम्नलिखित हैं। कुल के नाम और पौधों के नाम, कुल के नाम और प्रमुख पौधों के नाम हम लिखने चल रहे हैं। तो पहला डालेंगे कुल के नाम और पौधों के नाम। कुल के नाम और पौधों के नाम। एक बीजपत्री में पहला क्या है लिलिएसी है। क्या है आपका लिलिएसी है। क्या है लिलिएसी, क्या है लिली। ठीक है, क्या है एसी, लिलिएसी है। क्या है लिलिएसी है। क्या है लिली, ये दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे पौधे जिनके बीज में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, उसे एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। उसमें हमने पहला क्या पढ़ना है लिलिएसी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है लिलिएसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लिलिएसी के बारे में पढ़ना है। लिलिएसी में कौन कौन आता है, तो एक आता है लहसुन आता है, और एक क्या होता है प्याज होता है। क्या होता है लहसुन और प्याज। लहसुन व प्याज, पहला क्या हो गया लहसुन व प्याज हो गया। दूसरा पालमी, दूसरा क्या होता है पालमी होता है। दूसरा क्या होता है पालमी होता है। दूसरा क्या होता है पालमी होता है। दूसरा क्या होता है आपका पालमी होता है। क्या होता है पालमी। ठीक है, पालमी। ठीक है, पालमी। क्या मैंने बोला ठीक है,
पालमी, ठीक है। क्या बोला है? पालमी। क्या बोला है? पालमी बोला है, ठीक है। पालमी, ठीक है, ये पालमी। पालमी में कौन कौन से आते हैं? तो सुपारी आता है, ताड़ आता है, नारियल आता है, खजूर आता है। सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। सुपारी, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, खजूर, ठीक है। ये आता है आपका पालमी में। लिलिएसी में आता है लहसुन और प्याज। पालमी में आता है नारियल, ताड़, खजूर, सुपारी। ये सब किस में आते हैं? लिलिएसी में आता है। लास्ट इसका देखिए, जो लास्ट है तीसरा है ग्रेमिनेसी। क्या है? ग्रेमिनेसी। तीसरा क्या है? ग्रेमिनेसी। ग्रेमिनेसी। क्या पढ़ना है? ग्रेमिनेसी। ग्रेमी ग्रेमिनेसी। ग्रेमिनेसी के बारे में पढ़ना है। ग्रेमिनेसी, ग्रेमिनेसी किसके बारे में पढ़ना है? ग्रेमिनेसी के बारे में पढ़ना है कि ग्रेमिनेसी में कौन कौन से पौधे आते हैं उसके बारे में जानना है। ग्रेमिनेसी में पहला तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मुख्य भी है। चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, जई, मकई, ये सब क्या है? ग्रेमिनेसी में आता है, ठीक है। बांस, गन्ना, ये सब क्या आता है? ग्रेमिनेसी में आता है। मैंने क्या बताया? गेहूं, चावल जिसे धान भी कहते हैं, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, ठीक है। गेहूं, चावल, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, गन्ना, गन्ना देख लीजिए भाई, गन्ना, ठीक है, गन्ना, ठीक है, और बांस, वह बांस। इतने हो गए। ये आ गया एक बीज पत्री पौधे। ये एक बीज पत्री पौधों का आपके पास पूर्ण मूल्यांकन हो गया। एक बीज पत्री पौधों के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी, एक बीज पत्री पौधों के लिए, ठीक है। देखिए इस कुल के नाम, ठीक है, कुल व पौधों के नाम निम्नलिखित हैं। कुल के नाम लिलिएसी, जिसे में लहसुन और प्याज आता है। पालवी में आता है आपका सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। और ग्रेमिनेसी में आता है आपका गेहूं, चावल, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना। ये सब क्या आते हैं इसमें? ग्रेमिनेसी में आते हैं। किस में आते हैं? ग्रेमिनेसी में आते हैं, ठीक है। ग्रेमिनेसी में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं? ग्रेमिनेसी में आते हैं। तो अब चलिए किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं? अब हम पढ़ने चल रहे हैं द्विबीजपत्री के बारे में। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द्विबीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे। बहुत भाई क्या हो रहा है? अच्छा, दिख नहीं रहा है। द्विबीजपत्री पौधे यहाँ लिखूंगा। द्विबीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे, ठीक है। द्विबीजपत्री पौधे, ठीक है। द्विबीजपत्री पौधे, ठीक है। द्विबीजपत्री पौधे। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो बीज होता है, इसमें दो पत्रक पाए जाते हैं, ठीक है। जिनके बीज पत्रक जो होते हैं उनकी संख्या अगर दो है तो उसे द्विबीजपत्री पौधे कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री पौधे कहेंगे। जिसमें द्विपत्रक यानी दो पत्र होते हैं उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। इनके कुल और पौधों के नाम निम्नलिखित है। लिखूं मैं कि इनके कुल व पौधों के नाम निम्नलिखित हैं।
निम्नलिखित हैं। ठीक है, कुल के नाम, कुल के नाम, पौधों के नाम। यहाँ से क्वेश्चन उठता है भाई, इसलिए करवा रहे हैं। अब क्वेश्चन रेलवे का देखिएगा, हाइप उठेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन जो भी होगा रेलवे का काफ़ी टफ होगा, इतना आसान नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। इस वजह से मैं एकदम बेसिक से बेसिक, या कहा जाता है कि एकदम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, इस वजह से मैं इसे इतना ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ, इतना बार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। इसमें पहला डालेंगे क्रूसीफेरी डालेंगे। क्या डालेंगे? क्रूसीफेरी डालेंगे। क्या डालेंगे? क्रूसीफेरी डालेंगे। क्रूसीफेरी में, ये क्रूसीफेरी क्या है? एक कुल का नाम है। ठीक है, और इस क्रूसीफेरी में जो पौधे आते हैं वो आते हैं, शलजम आता है, मूली आता है और सरसों आता है। क्या आता है? शलजम, मूली और सरसों। जब सरसों को खोलेंगे उसके बीज को, तो उसमें भी 2 पत्र आपको दिखाई देंगे, 2 पत्र आपको दिखाई देंगे। तो पहला लिखने चलना है क्रूसीफेरी। क्या लिखने चलना है? क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। ठीक है, मात्रा पे मत जाइएगा, क्योंकि आपको मात्रा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ज़रूरत है कि हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑप्शनल आएगा, वहाँ लिखना नहीं है। आपको बस ये याद रहना चाहिए कि चीज़ें हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी में मैंने बोला मूली, क्या लिख रहा हूँ, ब्लैक से नहीं, मूली, मूली, शलजम, मूली, शलजम, सरसों, सरसों, मूली, शलजम, सरसों, मूली, शलजम, सरसों, मूली, शलजम, सरसों आता है क्रूसीफेरी में आता है। किस में आता है? क्रूसीफेरी में आता है। क्रूसीफेरी में क्या आता है आपका? मूली, सरसों, शलजम आता है। मूली, शलजम, सरसों आता है। मालवेसी, दूसरा क्या है? मालवेसी, दूसरा क्या है? मालवेसी, मालवेसी। ठीक है, मालवेसी। ठीक है, मालवेसी। ठीक है, मालवेसी, मालवेसी। ठीक है, क्या है भाई? मालवेसी है। ठीक है, मालवेसी है। ठीक है, मालवेसी है। अब मालवेसी में कौन कौन आते हैं, इसके बारे में जान लीजिए कि मालवेसी में क्या क्या रखे गए हैं, कौन कौन से पौधे रखे गए हैं। तो कपास रखा गया है, भिंडी रखा गया है, केसर रखा गया है। सॉरी, केसर नहीं, केसर नहीं, गलत गलत, केसर नहीं, कपास, भिंडी, गुड़हल। कपास, भिंडी और गुड़हल रखा गया है। कपास, भिंडी, भिंडी व गुड़हल, गुड़हल, गुड़हल रखा गया है। किसको रखा गया है? गुड़हल को रखा गया है, गुड़हल को रखा गया है, गुड़हल को रखा गया है। ये वाला जो है गुड़हल रखा गया है किसमें? मालवेसी। तीसरे के बारे में जानेंगे। क्रूसीफेरी जान गए, मालवेसी जान गए। अब तीसरा लिखने चल रहे हैं लिग्योमिनेसी। ठीक है, लिग्योमिनोसी। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा किए थे, इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हम चर्चा किए थे, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया था। किसमें पढ़ाया था? याद करिएगा, लुग्योमिनेसी, 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 लुग्योमिनेसी। क्या पढ़ेंगे? लुग्योमिनेसी, लुग्योमिनोसी, लुग्योमिनोसी, लुग्योमिनोसी। ठीक है, लुग्योमिनोसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लुग्योमिनेसी के बारे में बताया था, क्योंकि इसमें क्या होता है, लुग्योमिनेसी जो पौधे आते हैं इसमें राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम जो होते हैं वो जीवाणु पाए जाते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। इसलिए हमें ये याद था। ठीक है, इसलिए याद था और आपको भी याद रहना चाहिए। ठीक है, लिग्योमिनेसी। ठीक है, लुग्योमिनेसी। ठीक है, लुग्योमिनेसी। ठीक है, लुग्योमिनेसी। ठीक है, लुग्योमिनेसी। ठीक है, मिनेसी, लुग्योमिनेसी के बारे में जानते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लुग्योमिनोसी, मिनोसी हो गया। अब इसमें लुग्योमिनेसी में पहला आएगा कौन सा?
कुछ खास जो जड़ होते हैं, यानी अगर बात करें तो दलहनी फसलें, पहला इसमें यही होगा, दलहनी फसलें, दलहनी फसलें, दलहनी फसलें, दलहनी फसलें आएगा। इसमें पहला क्या आएगा, दलहनी फसलें आएगा। इसमें पहला क्या आएगा, दलहनी, ये हो गया दलहनी फसलें, कुल दलहनी फसलें आएंगे। और क्या आएगा, और क्या आएगा, और क्या आएगा, गुलमोहर, गुलमोहर, क्या आएगा, गुलमोहर आएगा। फिर क्या आएगा, कथ्या आएगा, कथ्या, कथ्या आएगा, ठीक है, कथ्या आएगा, क्या आएगा, कथ्या आएगा, क्या आएगा, कथ्या आएगा। छुई मुई आएगा, छुई, छुई मुई आएगा, ठीक है, छुई मुई आएगा, क्या आएगा, छुई मुई आएगा। बबूल आएगा, बबूल, क्या आएगा, बबूल आएगा। छुई मुई के बाद क्या आएगा, बबूल आएगा, ठीक है। अशोक, इमली, अशोक, अशोक, इमली, अशोक और इमली, ठीक है, अशोक और इमली। एक और छूट रहा है, दलहनी फसलें, गुलमोहर, कथ्या, छुई मुई, बबूल, अशोक, अशोक, इमली, अशोक, इमली, अशोक, इमली, ठीक है, और कचनार तथा कचनार, 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 ये भी याद रखिए। ये इतने पौधे इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, ठीक है, इसमें आएंगे, ठीक है, समझ में आई बात। आइए चौथा देखते हैं, चौथे के बारे में पढ़ लेते हैं, चौथे को भी जान लेते हैं। हमने अभी क्रूसीफेरी जाना, मालवेसी जाना, लिग्यूमिनेसी मिनोसी जाना, अब कंपोजिट जानेंगे। क्या जानेंगे, कंपोजिट, क्या जानेंगे, कंपोजिट, कंपोजिट जानेंगे। किसको जानेंगे, कंपोजिट, कंपोजिट के बारे में जानेंगे, कंपोजिट के बारे में जानेंगे, कंपोजिट के बारे में जानेंगे, ठीक है, कंपोजिट के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए कंपोजिट के बारे में जानिए, कंपोजिट में कौन कौन से पौधे आते हैं उनको जानिए। सूरजमुखी आएगा, भृंगराज आएगा, सूरजमुखी, भृंगराज आएगा, गेंदा आएगा, कुसुम आएगा, यानी फूल के, भृंगराज, कुसुम, सूरजमुखी, ठीक है, गेंदा, ठीक है, उसके बाद सलाद और डहेलिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सूरजमुखी, सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी, गेंदा, गेंदा, ठीक है, सूरजमुखी, गेंदा, गेंदा हो गया, सूरजमुखी, गेंदा, और क्या बताया था, सूरजमुखी, गेंदा, भृंगराज, 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 सलाद, सलाद, ठीक है, सूरजमुखी, गेंदा, भृंगराज, सलाद, ठीक है। क्या आएगा, कुसुम, डहेलिया, कुसुम, कुसुम व डहेलिया, डहेलिया, ठीक है, डहेलिया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये है पहला क्रूसीफेरी, मूली, सलजम, सरसों। मालवेसी में आता है, कौन आता है, कपास, भिंडी, सरसों, कपास, भिंडी और गुड़हल आता है। लिग्यूमिनेसी में सभी दलहनी फसलें आती हैं। फिर उसके बाद कचनार आता है, फिर उसके बाद बबूल आता है, छुई मुही आता है, ठीक है, गुलमोहर आता है, अशोक आता है, ठीक है, इमली आता है, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट में आता है आपका सूरजमुखी आता है, भृंगराज आता है, गेंदा आता है, सलाद आता है, कुसुम आता है और डहेलिया आता है। इतने इसमें ये पौधे आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इतना। अभी अभी बाकी है भाई, अभी बाकी है, अभी रूटेसी बाकी है, जिसमें नींबू, चकोतरा, ठीक है, नींबू, चकोतरा, मौसमी, संतरा, ये सब आते हैं, ठीक है, तो उसको भी लिखेंगे। ये हो गए चार। पांचवा शुरू करते हैं। रूटेसी, क्या पढ़ रहे हैं, रूटेसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रूटेसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, रूटेसी, ठीक है,
रूटेसी के बारे में पढ़ेंगे। रूटेसी क्या पढ़ेंगे? रूटेसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रूटेसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रूटेसी के बारे में क्या बोला हूँ? तो रूटेसी में आता है, रूटेसी में आता है नींबू, नींबू, संतरा, संतरा, मौसमी, 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 ठीक है। क्या आता है? मौसमी आता है, संतरा आता है, मौसमी आता है, ठीक है। मौसमी, नींबू, संतरा, मौसमी, ठीक है। नींबू, संतरा, मौसमी, ठीक है। और बताइए, नींबू, संतरा, मौसमी, चकतोर क्या कहते हैं? क्या बोला जाता है उसको? क्या बोला जाता है? बताइए भाई। चकोतरा क्या कहा जाता है? चकोतरा, चकोतरा, चकोतरा मुंह में रहता है भाई, भूल जाने में आता है, तो चकोतरा भी हो गया। क्या होता है? चकोतरा भी होता है, ठीक है। और इसी में एक और आता है बेल, बेल भी इसी में आता है, बेल भी इसी में आता है। तो रूटेसी में नींबू, संतरा, मौसमी, चकोतरा और कौन आता है? बेल आता है। कौन आता है? बेल आता है। कौन आता है? बेल आता है, ठीक है। ये हो गया, रूटेसी हो गया। रूटेसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। रूटेसी के बाद आता है कुकुरबिटेसी। क्या पढ़ेंगे? छठवां नाम भी देख लीजिए, कुकुरबिटेसी, 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 ठीक है। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी क्या पढ़ेंगे? कुकुरबिटेसी के बारे में जानेंगे, कुकुरबिटेसी के बारे में जानेंगे, कुकुरबिटेसी के बारे में जानेंगे, कुकुरबिटेसी के बारे में जानेंगे। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी में कौन कौन से पौधे आते हैं उसके बारे में जान लिए। तरबूज, खरबूज, ठीक है। टिंडा, कद्दू, ठीक है। लौकी, खीरा, ककड़ी, ठीक है। और क्या आता है? परवल, चिचिड़ा, करेला, ये सब किस में आता है? कुकुरबिटेसी में आता है। तो खरबूज, तरबूज, टिड्डा, टिड्डा, ठीक है, टिड्डा, लौकी, लौकी, करेला, ठीक है। तरबूज, खरबूज, टिड्डा, लौकी, करेला, ठीक है। कद्दू हो गया भाई, कद्दू, खीरा, ककड़ी, परवल, ठीक है। खीरा, ककड़ी, परवल, परवल, ठीक है, ठीक है। कद्दू, 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 ठीक है। खीरा, ककड़ी, परवल, कद्दू, ठीक है। चिचिड़ा, क्या आएगा? चिचिड़ा, 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 ये इसमें आएंगे। इतना हो गया, कुकुरबिटेसी हो गया। किसमें आ गया? कुकुरबिटेसी में आ गया। सोलेनेसी, अगला क्या है? सोलेनेसी के बारे में जानेंगे। सोलेनेसी कुल में कौन सा आता है वो देखिए। सोलेनेसी, 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 ठीक है। सोलेनेसी, सोलेनेसी, सोलेनेसी में क्या होता है? तो सोलेनेसी, ठीक है। क्या बोले हैं? सोलेनेसी, सोलेनेसी में आता है आलू, टमाटर, मिर्च, मकोए, ठीक है, धतूरा, ठीक है, बैगन, ठीक है। और क्या आता है? बैला डोना आता है, ठीक है। क्या आता है? बैला डोना आता है। क्या आता है? बैला डोना आता है, ठीक है। सोलेनेसी, ठीक है। सोलेनेसी में आता है। कौन आता है? तो देखिए क्या क्या आता है, मैंने बताया। सोलेनेसी में ये तो ऊपर वाला हो गया, इसका नीचे वाला देखिए, इसका यहाँ पर लिख देता हूँ। तो क्या लिखूंगा? आलू, आलू, मिर्च, आलू, मिर्च, आलू, मिर्च, मिर्च हो गया, आलू, मिर्च, आलू, मिर्च, बैगन, बैगन, आलू, मिर्च, बैगन,
आलू मिर्च बैगन मकोई धतूरा बेलाडोना। मकोई 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 धतूरा 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 आलू मिर्च बैगन मकोई धतूरा बेलाडोना बेलाडोना। ये आता किस में आता है? सोलेनेसी में आता है। सोलेनेसी में आता है। सोलेनेसी में आता है। किस में आता है? सोलेनेसी में आता है। किस में आता है? सोलेनेसी में आता है। अब देखिए भाई अगला देखिए 8वां जो है उसको भी देख लीजिए। रोजेसी क्या आता है? रोजेसी 8वां आता है रोजेसी। रोजेसी जेसी रोजेसी रोजेसी में देख लीजिए। रोजेसी में नाशपाती आता है, सेब आता है, ठीक है, बादाम आता है, ठीक है, और क्या आता है? स्ट्रॉबेरी आता है। क्या आता है? स्ट्रॉबेरी आता है। तो क्या क्या बताया? सेब नाशपाती, ठीक है, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी सेब नाशपाती स्ट्रॉबेरी सेब नाशपाती स्ट्रॉबेरी, ठीक। क्या आता है? सेब नाशपाती स्ट्रॉबेरी और क्या एक आता है? बादाम। क्या होता है? बादाम। क्या होता है? बादाम। ये हुआ आपका खत्म द्विबीजपत्री। समझिएगा एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्रक होंगे। ये जितने लिखाए हूँ इसमें सभी में द्विबीजपत्रक देखने को आपको मिलेंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री कहा जाता है। समझ में आई बात? क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं ना है? ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं इस वजह से। और जल्दी ही रेलवे का प्रैक्टिस सेट भी साइंस का कराऊंगा, उस पर भी आप ध्यान बनाए रखिएगा। चलिए भाई इतना आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने चल रहे हैं मार्फोलॉजी। क्या पढ़ने चल रहे हैं? तो मार्फोलॉजी यानी पादप अकारिकी पढ़ने चल रहे हैं। पादप अकारिकी पढ़ने चल रहे हैं। पादप अकारिकी, ठीक है, जिससे क्या कहा जाता है? मार्फोलॉजी। क्या कहा जाता है? मार्फोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्फोलॉजी कहा जाता है। पादप आकारिकी मार्फोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप आकारिकी मतलब मार्फोलॉजी। फिर ऊपर हो गया भाई, आज क्यों ऐसा हो रहा है यार? सब कुछ तो सही है, ठीक है। पादप अकारिकी मार्फोलॉजी मार्फोलॉजी मार्फोलॉजी, ठीक है, मार्फोलॉजी, ठीक दिख रहा है। मार्फोलॉजी पादप आकारिकी के बारे में जानेंगे कि पादप आकारिकी क्या होता है। देखिए भाई पादप आकारिकी मार्फोलॉजी मतलब कैसे रखा गया है विभिन्न पादपों में, ठीक है, और उनके भागों की बात की गई है इसमें। हर प्रकार के जो पौधे हैं उस पौधों के जो विभिन्न भाग हैं उनकी बात की गई, जैसे जड़, तना, पत्ती, बीज, फल, फूल, ठीक है। इनके जो रूप हैं, ठीक है, इनके जो रूप हैं तथा इनके जो गुण हैं, ठीक है, यानी इनकी जो संरचना है और इनकी जो गुण हैं, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसी को पादप आकारिकी या मार्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है? मार्फोलॉजी कहा जाता है। जैसे मैंने क्या बोला कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के पौधों पौधों के भिन्न भिन्न अंगों भिन्न भिन्न अंगों अंगों के भिन्न भिन्न अंगों जैसे 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 जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज, ठीक है, इत्यादि इत्यादि फूल इत्यादि के
रूप यानी संरचना एवं गुणों का अध्ययन, गुणों का अध्ययन 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 मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब हम बारी बारी से जड़ के बारे में पढ़ेंगे, तना के बारे में पढ़ेंगे, फूल के बारे में पढ़ेंगे, बीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, वार्तिकाग्र, वर्तिका, ठीक है, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और कल इसका क्या हो जाएगा, लगभग समझिएगा कि अंतिम पड़ाव रहेगा इसका, जहाँ से क्वेश्चन उठने वाले हैं। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है, अगला कुछ और जानेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे, इतना ही आप इसको रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, अक्सर सीधे लोगों को साधारण में मत लीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर सीधा है, साधारण है, तो उसे साधारण मत रखिए, क्योंकि जो राख होती है ना, अक्सर उस राख के नीचे आग दबी होती है। तो याद रखिए, सीधे साधारण व्यक्ति को धोखा मत दीजिए। कोई अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन किसी को परेशान मत करिए, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि अगर सीधा व्यक्ति बिगड़ गया तो फिर समझ लीजिए कि बहुत बुराई है। इसी वजह से कहना चाहूँगा कि आप अपने रास्ते को कट और क्लियर रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।